आज की ये तकरीब सईद दो अकाबरीन बुज़ुर्गों की याद में मुनक़िद की गई है। एक हस्ती अज़ीज़ हाजी अब्दुल गनी साहब के पीर मुर्शद हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके आज वसाल पाक का दिन है। और साथ ही मेरे पीर मुर्शद सैयदुल औलिया पीर तरीक़त हज़रत क़िबला काजी मोहम्मद सादिक़ साहब सिद्दीकी नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ मुंसलिक है। मुख्तसर सा बयान इन दो अकाबरीन के ताल्लुक़ से किया जाएगा। सरज़मीन हिंदुस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और मौजूदा हिंदुस्तान माँ बांग्लादेश ये एक मुल्क था और बर्र सगीर कहलाता था। ये एक अजीम सल्तनत थी। इसमें एक मखसूस खित्ता था जिसे अफ़ग़ानिस्तान कहा गया। एक रिवायत में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा मुसल्ले से नमाज से फारिग होते तो आप दाएं जानिब घूम जाते थोड़े से, और जितने भी आइमा किराम मस्जिद नबी में सरकार के बाद तशरीफ़ लाए वो भी तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए दाएं जानिब को घूम कर दुआ मांगते और बिल्कुल दाएं जानिब मुल्क इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान पड़ता है। जब नमाज से फारिग होकर आपकी निगाहें इधर उठती और दोनों हाथ बारगाह इलाही में उठते, तारीख़ वाले लिखते हैं कि जिस सिमत में आपका चेहरा अनवर सरकार का या खुलफाए राशिदीन का जिधर चेहरा मुबारक होता हाथ उठते, अल्लाह तबारक व तआला ने उस खित्ते के ऊपर वो इनायत की कि वो खित्ता वलियों का शहर बना। जब हम तारीख़ हिंदुस्तान पढ़ते हैं, हुज़ूर गाउस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कबल इस हिंदुस्तान में एक अजीम तरीन हस्ती तशरीफ़ लाई जिन्हें दाता साहब अली अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से, जिनका रोज़ाए अतहर लाहौर शहर में वाक़या है। दाता साहब का एक बहुत बड़ा पीरियड रहा है। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने में पहली कड़ी जो मशाइख में है वो दाता साहब की है। यह हुज़ूर गौस पाक से पहले हुए। फिर दाता साहब की दुआओं ने वो असर लाया कि वो अफ़ग़ानिस्तान, इराक़ और ईरान से और मदीनतुल मुनव्वरा से सरकार के ग़ुलामों का एक काफ़िला तारीख़ के हवाले से यके बाद दीगरे हिंदुस्तान का रुख करता हुआ नज़र आया। और इस हिंदुस्तान में जब शय्युल अक़ीदा सुन्नी और हनफी सिलसिला के अकाबरीन तशरीफ़ लाए, तारीख़ कहती है कि हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ बादशाह महमूद गज़नवी ये भी गज़नी से तशरीफ़ लाए और गज़नी के नाम से गज़नवी मशहूर है। जिस महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान के अंदर अपनी हुकूमत का सिक्का बिठा के रखा और फिर मुहद्दिसीन दिल्ली
शाह अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल कुद्दूस मुहद्दिस देहलवी, जितने मुहद्दिसीन हैं ये सभी उसी रुख से इधर आए हैं। और फिर हमारे मुजद्दिद आलिम सानी शेख अहमद सरांदी जो 11वीं सदी के मुजद्दिद हुए हैं, आप भी उधरी से तशरीफ़ लाए हैं काबुल की तरफ से। और आगे जाइए, जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी तो वक्त के बादशाहों ने अपने मुल्क में काज़ी क़ुज़ात की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने काबुल से एक अजीम वक्त के काज़ी क़ुज़ात को हिंदुस्तान का काजी बना कर लाया। वो थे मेरे आला हजरत के दादा मोहतरम, जिनको हिंदुस्तान का काजी बना के लाए। और फिर वो ख़ानदान यहाँ आबाद हुआ और उस वक्त के बादशाह ने तहसील मिल्क में एक जागीर आपको वक्फ की, जो आज भी उनके नाम से उनकी जागीर मशहूर है। फिर आपने अपना क़याम बरेली शरीफ किया। आपके साहबजादे वक्त के शेखुल हदीस और वक्त के मुफ्ती आज़म हुए हैं। आपके पोते वक्त के मुजद्दिद और इमाम अहले सुन्नत के नाम से आला हज़रत का खिताब लेकर इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी क़ादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से दुनिया इनको जानती है। ये पाक सुच्चा ख़ानदान है। आला हज़रत के घर में आपके बड़े साहबजादे जिन्होंने इस्लामी दुनिया में आकर उलमा और फज़ला और मशाइख के इत्तेफाक के साथ हुज्जतुल इस्लाम का खिताब पाया। हुज्जतुल इस्लाम जितने भी मुफस्सिरीन मुहक्किकीन हैं, इनसे ऊपर का खिताब हुज्जतुल इस्लाम का है। गोया के पूरा हिंदुस्तान नहीं तो पूरी सुन्नियत आपको अपना मुक्तदा मानती थी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हज़रत के बड़े साहबजादे हैं और आला हज़रत के छोटे साहबजादे जो पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती के लक़ब से मशहूर हुए, मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी मुस्तफ़ा रज़ा खां, वो हस्ती आला हज़रत के साहबजादों में हुज्जतुल इस्लाम के साहबजादे हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां जो मुफस्सिर आज़म हिंद के नाम से मशहूर हुए। अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां मुफस्सिर आज़म हिंद कि जब शादी हुई तो चाचा के घर से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के घर से शादी हुई और आप मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के दामाद करार पाए। हुजूर अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां अलैहिर्रहमा के घर में जो फूल खिले वो खतीब मशरिक़ हज़रत अल्लामा रेहान रज़ा खां रहमानी मियाँ, जो हमारे दौर में मंज़र इस्लाम के मोहतमिम भी रहे हैं, जिनको फ़ातिह अफ्रीका कहा गया, फ़ातिह अफ्रीका कहा गया। जबकि एक हिंदी आलिम और अफ्रीका तशरीफ़ ले गए। अफ्रीका में लोग अंग्रेज़ी बोलते थे, वहाँ के वहाबियों ने आपसे मुनाजरा शुरू किया। नतीजा ये निकला कि पहले दिन मुनाजरा हुआ तो वो इख्तिताम पजीर ना हुआ, दूसरे दिन फिर मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में ख़तीब एशिया अल्लामा रेहान रज़ा साहब की जीत हुई और अफ्रीका के लोगों ने आपको इनामात दिए और उसके बाद आके आपने आला हज़रत का वो मदरसा मंज़र इस्लाम और वो जामे मस्जिद रज़ा आपने वो दोबारा तामीर करवाई। अल्लामा रेहान रज़ा साहब के छोटे भाई हुजूर अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी जो ताजु शरिया के नाम से खिताब से मौसूम हैं, ये अल्लामा अख्तर रज़ा खां ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के नवासे थे। अल्लामा इब्राहिम रज़ा साहब के छोटे साहबजादे थे।
और अल्लामा अख्तर रज़ा साहब ने, जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, नहायत ही शरीफाना ज़िंदगी थी और इल्म का एक समुंदर अपने अंदर लिए हुए थे। हिंदुस्तान के रहने वाले आपका बचपन जो है वो हिंदुस्तान में गुजरा, आपकी मादरी पितरी जो तरबियत थी वो हिंदुस्तान की थी, मगर जब जामे अज़हर मिस्र में आपका दाखिला हुआ तो वहाँ मुफ्ती के कोर्स में जब इम्तहान लिया गया तो मुफ्ती आज़म मिस्र ने इम्तहान के बाद आपको सबसे बड़ा अवार्ड मिस्र का अता किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो कि एक अजमी आलिम थे और अरब दुनिया के अंदर जाकर अवार्ड हासिल करना बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात थी। आप लोगों की नज़रों ने टीवी पर देखा होगा, मीडिया के सहारे से आपने मुताला किया होगा। मेरे उस्ताद मोहतरम पीर तरीक़त सैयदुल उलमा ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान का जब जनाजा हुआ तो आपने देखा कि लाखों की तादाद में उमड़ता हुआ, बल्कि यहाँ तक कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से जो आशिकीन थे वो सरज़मीन बरेली पर उतर आए। समझे नहीं? ये फैज़ान किसका है? ये फैज़ान है मदीने वाली सरकार का, मदीने वाली सरकार का, जिस सरकार के इश्क में आपने बच्चों को उन्होंने वक्फ कर दिया। और ये वो फैज़ान था कि वो एक से एक अनोखा और निराला फूल बनकर वो महके और बेहतरीन सितारे नहीं बल्कि दुनिया सुन्नियत के एक बेहतरीन आफताब बनकर चमके। आज ताजुल शरिया के शागिर्दों में अगर पढ़ा जाए तो लाखों नहीं करोड़ों में आपके शागिर्द मौजूद हैं। अल्लामा ताजुल शरिया के साहबजादे जो हमने भी सादत नसीब हुई, हमने भी अपनी गोद में अपने कंधे के साथ उठाकर उनकी खिदमत की है। बचपन का ज़माना था, क्लास में आके बैठा करते थे, बिल्कुल छोटे थे, छुट्टी के बाद हमें हुक्म था कश्मीरी बेटा इनको उठाओ घर में ले चलो। आज उनको अगर हमारे सामने बिठाया जाए तो मुझसे भी ज़्यादा सफ़ेद रेश है वो। अल्लामा अहमद रज़ा मुफ्ती आज़म, तो वो आज मुफ्ती आज़म हिंद के मनसब पर हैं, हुजूर ताजुल शरिया के साहबजादे, और वह भी इल्म बेकरां के एक समुंदर है। यह वो ख़ानदान जो आला का ख़ानदान है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा वो हस्ती हैं कि जो आलिम नबील होने के साथ साथ मुफ्ती बेमिसाल होने के साथ साथ अपने वक्त के कामिल रूहानी वली गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि बच्चों को भी याद हो जाए। मेरे वालिद मोहतरम जब हाजी साहब के ऑपरेशन के लिए बरेली शरीफ तशरीफ ले गए तो वापस आके उन्होंने मुझे खुद सुनाया कि मैंने सोचा मेरा बच्चा किसी मौलवी ने अपने फ्रेम में ला के बैत कर दिया है तो ज़रा मैं देखूँ। मैं बरेली गया तो वालिद साहब फरमाने लगे मैं पिंडाल में बैठा उर्स हामदी का मनाजिर देख रहा था और ऐलान हुआ कि मुफ्ती आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं और दुआ फरमाएंगे। मुफ्ती आज़म जब स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो मुफ्ती आज़म अलैहि रहमान ने आते ही फरमाया वो जो आगे जलसे गाह में बड़े मियाँ बैठे हैं उनको इधर उठा के लाओ, उनको उठा के इधर लाओ। ना बड़े मियाँ ना आला मुफ्ती आज़म को देखा था, ना मुफ्ती आज़म ने मेरे वालिद मोहतरम को देखा था। मेरे वालिद मोहतरम फरमाने लगे कि जब मुफ्ती आज़म जाकर बैठे स्टेज पर तो मैंने चादर अपने ऊपर रखी और मुराकबा किया और अपने मुर्शिद की तरह लो लगाई। मैंने सोचा हम नक्शबंदी और मुजद्दिदी हैं और ये कादरी और मुजद्दिदी हैं, हम देखें कि इनके बीच में भी कोई रब्त और ज़ब्त है या नहीं। अभी मैंने तवज्जो ही की थी मुराकबे में, हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाने लगे वो बड़े मियाँ हैं इनको उठा के लाओ। एक आदमी क्या सर पे हाथ रखते रखते फरमाया नहीं आगे जाओ आगे वाले, यहाँ तक कि जब मेरे सर पे हाथ रखा तो फरमाया हाँ यही। जब क्या वाले साहब के सर पे चादर थी
सर ढका हुआ था, चेहरा छुपा हुआ था। वालिद साहब फरमाने लगे, मेरे चेहरे पर जब सर पे हाथ रखा तो उस वक्त मुझे उन्होंने फरमाया कि आपको हुजूर मुफ्ती आजम स्टेज पर बुला रहे हैं। वालिद मोहतरम को वहाँ बुलाया गया, स्टेज ख़त्म हुआ, दुआ हुई, महफिल बर्खास्त हुई। वालिद साहब को बुला के घर में ले जाया गया और फरमाया आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? यानी पहले अंदाज़ा लगाइए, पहले बुलाया गया, तारुफ तो रूहानी था, पूछा गया आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हो? वालिद साहब ने आगे से फरमाया कि मैं कश्मीर से आया हूँ। है आप अब्दुल गनी के वालिद साहब तो नहीं हो? है जी हाँ। है आपका बेटा खुश नसीब है। समझ रहा, आपका बेटा खुश नसीब है। गोया कि अगर पीर और मुर्शिद ने इतने बड़े मजमे में वालिद मोहतरम के सामने एक तस्दीकी जुमला फरमाया, आपका बेटा खुश नसीब है। सुभान अल्लाह, क्या बात। समझा नहीं, इससे बड़ी और खुश नसीबी क्या होगी? समझा नहीं। आज तो मुरीद तड़पते हैं कि मेरा पीर मुझे अपना मुरीद कह दे, मेरा पीर मुझे अपना मुरीद कह दे। यही फ़ख्र की बात है। यहाँ सिर मुरीद नहीं फरमाया, फरमाया आपका बेटा अच्छा है। समझे नहीं, खुश नसीब है। तो गया ये एक मुख्तसर तारीख थी। आज उनकी मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की आज विसाल की तारीख है, जिसमें हम बैठे हैं। अल्लाह पाक इन तमाम ख़त्मानों को और नात के इन तमाम जो सवाब हैं उनका इसाल हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह पर फतूह को अता फरमाए और उनकी रूह हम सब पर मेहरबान हूँ। दूसरी निस्बत हमारे पीर खाने की है। हमारा पीर खाना ये मेरे पीर और मुर्शिद क़िबला हज़रत साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया अलैहि रहमत व रिज़वान, जो आज भी हमारे अक़ीदे में ज़िंदा हैं और ज़िंदा जावेद हैं। इसलिए कि यह वो ख़ानदान है जो कि नक्शबंदी है, मुजद्दिदी हैं और सिद्दीकी हैं। नक्शबंदी मुजद्दिदी इमाम रब्बानी मुजद्दिद आलम सानी से शजरा तरीक़त का निकलता है और नक्शबंदी हज़रत शाह नक्शबंद से यह नक्शबंदी सिलसिला मशहूर है और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह सिलसिला आया है। बाकी तीन सिलसिले कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी ये मौलाए कायनात शेर खुदा पर जाके ख़त्म होते हैं, मगर सिलसिला नक्शबंदिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल पर जाके ख़त्म होता है और आप सिद्दीकी कहलाते हैं। एक तरफ आपका शजरा भी सिद्दीकी है और दूसरी तरफ आपका शजरा नस्ब जो है वो भी सिद्दीकी है, वो भी सिद्दीकी है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े शहज़ादे हज़रत शेख अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से जाके आपका शजरा मिलता है और आपका वो पाकीज़ा ख़ानदान है। वो ख़ानदान है कि मुग़लिया हुकूमत में जब काजी मीरपुर को काज़ीउल क़ुज़ात की ज़रूरत पड़ी, आपके जद्द अमजद काजी फ़तेहुल्लाह कादरी शतारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वक्त शहंशाह और औरंगज़ेब आलमगीर ने काजी वाली मीरपुर, जो उस वक्त मीरपुर के राजा होते थे, उस राजा की पेशकश पर आपको मीरपुर का काजी बना के भेजा और आखिर यह हुआ कि उस वक्त के राजा ने आपके ज़ोहद और तकवा और इल्म को और सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए आज लोग रिश्ते मांगते हैं, मगर वक्त के राजा ने पेशकश की, काजी साहब मेरी तमन्ना है कि मेरी बच्ची से आप निकाह कर लें, मेरी खुशकिस्मती होगी। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं जब तक अपने वालिदैन से इजाज़त ना हासिल कर लूँ तब तक मैं हाँ नहीं करूँगा। तो आपने बुज़ुर्गों से इजाज़त हासिल की, फिर वो रिश्ता हुआ और अल्लाह तबारक व तआला की चाहत हुई और वो ख़ानदान चला जो चेचन शरीफ के नाम से बुज़ुर्ग मशहूर हैं। आज वो हज़रत साहब के जद्द अमजद जो 316 साल के बाद हज़रत 316 साल के बाद कब्र अनवर से डैम से मुंतकिल किए गए और क़िबला हज़रत साहब का मेरे आगे बयान ये है, लोग कहते हैं मेरे आका के बारे में कि वो मर के मिट्टी हो गए, इससे बड़ी बदनसीबी कलाम की अक़ीदे की और क्या हो सकती है। जो सरकार के बारे में
लिए तबसरा करेंगे, वो मार के मिट्टी हो गए। ये मेरे जद अमजद हज़रत काजी फतेहुल्लाह शतारी कादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया ये न सहाबी रसूल थे, न ताबीन थे, न गौसुल आजम के दौर के थे, न दाता साहब के दौर के थे, बल्कि ये आखिरी सदियों में ये हमारी छठी पुश्त में पीछे आते हैं। अपने ज़माने के वली कामिल थे। और जब 316 साल बाद हमने मंगला डैम से मुंतकिल करके उनके जिस्म मुबारक को कोटली लाया गया, तो मौलवी साहब हमने अपनी आंखों से देखा उनके बाजुओं के डोले जो थे उसी तरह थे, उनका मांस भी कम नहीं हुआ था और ऐसा मालूम हो रहा था कि अभी अभी दफन हुए हैं। समझे नहीं? वो ख़ानदान है किबला हज़रत साहब और किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह का दौर, किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह का दौर बाबा जी साहब का दौर हुआ है, आला हज़रत का दौर हुआ है। जब आला हज़रत ने आपने मक्का पाक हज के लिए तशरीफ़ ले गए, आपके साथ एक काफ़िला था, 150 मशाइख का, तकरीबन कमो बेश 150 मशाइख का एक काफ़िला था। और उस काफ़िले में आला हज़रत के काफ़िले में हज़रत अल्लामा पीर मुर्शिद किबला आलम काजी मोहम्मद सुल्तान आलम चेचवी सुम्मा जैलमी अलैहि रहमा भी उस काफ़िले में शरीक थे। समझे नहीं? और उस किबला आलम के शहजादों में मेरे पीर मुर्शिद किबला काजी मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का शजरा आता है। और हज़रत किबला पीर मुर्शिद के 2 साहबजादे हैं, एक वसाल फरमा के हज़रत हाजी पीर साहब, पीर अब्दुल वाहिद साहब जो हाजी पीर साहब के नाम से मशहूर हैं, और जिन्होंने सुन्नी दुनिया के अंदर वो बाग लगाए हैं, वो भी बाग लगाए हैं। आज सुन्नी दुनिया तड़पती है नाम सुनकर कारी खादिम हुसैन रज़वी का। आज सुन्नी दुनिया रश करती है अकीदा कारी खादिम हुसैन रज़वी का सुनकर रश करती है, मगर वो माजूर जो टांगों के बल पर न चलने वाला मुरीद है, ये मुरीद मेरे पीर और मुर्शिद के बड़े साहबजादे हाजी पीर साहब के खलीफा और मुरीद हैं। किबला हाजी पीर साहब के मुरीद और खलीफा हैं। सारी ज़िंदगी अकीदत रही, बैत हुई, खिलाफत हुई, सब कुछ हुआ, मगर कुर्बान जाइए उस पीर खाने पर जिनके अंदर कोई नमूद नहीं, कोई नश्व नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखलावा नहीं, बल्कि जब तक रहे तो फरमाया कारी खादिम साहब अब जिद करे तकरीर कर जासो तो साड़ा एड्रेस ना दसिया कि आज कुछ बैत हूँ। आज पीर फख्र करते हैं कि मुरीद मेरा नाम जलसे में ले ले, मगर फरमाया भाई साड़ा ना नहीं दसना या साड़ी इरादत साड़ा ताल्लुक तरीक़त भी कई जगह। और जब हम खादिम हुसैन रज़वी का नाम सुनते थे हम सोचते थे कि बरेली शरीफ से इनकी तरीक़त है, हम ये सुनते थे, मगर जब कारी खादिम हुसैन का विसाल हुआ और उनका शजरा जब मीडिया ने पढ़ के सुनाया तो मालूम हुआ कि ये पीर किबला हाजी पीर साहब पीर अब्दुल वाहिद सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हैं, जो मेरे हज़रत साहब के साहबजादे हैं बड़े, और छोटे साहबजादे जो आपने देखे हैं अभी बाहयात, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, उनका फैज़ान जारी रहे और ये गुलस्तान इसी तरह फलता फूलता चमकता महकता रहे। ये काजी हमारे काजुल कुज़ात अपने दौर के हैं, बड़े बड़े मुफ्ती आकर आपसे राय लेते हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मेरे सामने मौजूद हुए, हाजिर हुए एक मसले की जुस्तजू में, तो किबला काजी मोहम्मद जाहिद साहब सिद्दीकी मद्दुज़िल्लुह नूरानी, उन्होंने चंद लफ्ज़ों में उस मसले की वज़ाहत फरमाई। जब यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे इलाके में, पुंछ रजौरी के तमाम उलमा को, तमाम मुफ्तियान किराम को बुलाया। हाजी साहब के मदरसे में मुस्तफ़ा नगर इज्तिमा हुआ और हमारे उलमा भी समझते थे कि हम बरेली शरीफ से सनद इफ्ता लेकर आए हैं और हम जामिया अशरफिया से मुफ्ती की सनद लेकर आए हैं।
अपने आप को बहुत कुछ समझकर, खुश नसीबी समझकर उस इज्तिमा में हाजिर हुए, मगर जब किबला हाफिज जाहिद साहब मद्दुज़िल्लह नूरानी का खिताब ज़ीशान समाअत फरमाया, और आलिम यह समझ चुका कि ये सिर्फ इल्म नहीं है, ये एक रूहानी दुनिया की बादशाही है, रूहानी दुनिया की बादशाही है। और आपने देखा कि यहाँ सरजमीन मेंढर पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, तब वक्त होता मैं तफसील से बयान करता। जब यहाँ से वापस तशरीफ ले गए चंडक जामे मस्जिद के अंदर, आपका जो रोड के नज़दीक मस्जिद है उसमें आपका बयान हुआ, और उसमें आपकी एक मार्फत का एक करिश्मा, रूहानी सिलसिला का एक झलक दिखा के वहाँ से तशरीफ ले गए। सब उलमा ने देखी। ये वो पाक गिराने हैं एक मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा का, जो काबल के पठानों से होकर यहाँ आया, समझे नहीं। और फिर दूसरा घराना जो कि मेरे किबला हज़रत साहब का, बुलहार शरीफ वालों का, जो मदीना तैयबा से ईरान तशरीफ़ लाए, ईरान से रोहतक तशरीफ़ लाए, और रोहतक से चेचन शरीफ तशरीफ़ लाए, और चेचन शरीफ से दो शाखें अलग अलग हो गई, एक जेल मुंतकिल हो गए बड़े साहबजादे, और एक शाख कोटली गुलहार शरीफ में तशरीफ़ लाए। आज पूरी दुनिया में इस वक्त जाके अगर लंदन में, इस वक्त बरतानिया में जाके अगर देखा जाए तो जितने सलासिल के उलमा और मुशाइख हैं वो सारे किबला हाफिज जाहिद साहब के ज़ेरे साया वहाँ गुजारा कर रहे हैं, समझे नहीं। उन पाक दो हस्तियों को आज दिन मनाने हम बैठे हैं, हमें फ़ख्र है। इज्तिमा थोड़ा है, घर के अंदर है, मगर इसकी अजमत इतनी बड़ी है, इतनी अजमत बड़ी है कि पूरी दुनिया सुन्नियत इन दो ख़ानदानों पर फ़ख्र करती है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम जितने भी मेरे साथी उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, सूफिया इकराम तशरीफ़ लाए, हमारे तलबा तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।